ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम तेजस्वी को ईडी ने जारी किया था समन। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर भेजा था समन। राज्य सरकार के कार्यक्रमों में रहेंगे व्यस्त। 6 जनवरी को खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम। सीएम नीतीश के साथ मौजूद रहेंगे तेजस्वी यादव। तो लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर समन भेजा गया था तेजस्वी यादव को, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। राज्य सरकार के कार्यक्रम हैं जिनमें तेजस्वी व्यस्त रहेंगे, तो ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी को ईडी ने जारी किया था समन, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर समन भेजा गया था, ये बड़ी खबर। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में वो व्यस्त हैं, जिसके चलते ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम तेजस्वी को ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामला था ये, जिसको लेकर समन भेजा गया था ईडी के द्वारा। राज्य सरकार के कार्यक्रमों में वो व्यस्त रहेंगे, जिसके चलते ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और एक और बड़ी खबर, आज फिर से कोर्ट में ज्ञानवापी मामला। सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आ सकता है फैसला। वाराणसी कोर्ट में यहां पर फैसला आ सकता है, तो ये रिपोर्ट पर फैसला होगा। गुरुवार को टल गया था रिपोर्ट पर फैसला, और ये बड़ी खबर आ रही है, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आ सकता है फैसला। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से कोर्ट में फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट सुनाएगा रिपोर्ट पर फैसला। तो गुरुवार को ये रिपोर्ट पर फैसला टल गया था, लेकिन आज ये फैसला आएगा। ये बड़ी खबर, फिर से कोर्ट में ज्ञानवापी मामला, और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए फैसला आ सकता है। सर्वे की रिपोर्ट जिसको सार्वजनिक करने पर फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट सुनाएगा रिपोर्ट पर फैसला। ये बड़ी खबर, सर्वे में क्या कुछ रहा, इस रिपोर्ट को सबके सामने लाया जाए। ये खुलासा जो होना था, उसको लेकर एक फैसला दिया जाना था। गुरुवार को ये फैसला टाला गया था, लेकिन आज एक बार फिर से वाराणसी कोर्ट इस मामले पर फैसला दे सकता है। तो सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट आज रिपोर्ट पर फैसला सुनाएगा। तो गुरुवार को यह फैसला टल गया था, लेकिन आज फिर से कोर्ट में ज्ञानवापी मामला, जिसको लेकर वाराणसी कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, और इस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर यह फैसला आ सकता है। अगर फैसला पक्ष में रहा तो सर्वे में क्या कुछ रहा था वो रिपोर्ट सामने आ सकती है। आपको बता दें, ज्ञानवापी को लेकर ये सर्वे लगातार किया जा रहा था कि पहले यहाँ पर मंदिर था या फिर मस्जिद के निशान थे। ये तमाम ऐसी बातें जो कि इस सर्वे के अंदर होंगी, और ये सार्वजनिक अगर हो जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे खुलासे जिसका देश इंतजार कर रहा है सबके सामने होगा। वाराणसी कोर्ट आज इस रिपोर्ट पर फैसला सुनाएगा, तो सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला आ सकता है। हालांकि जब सर्वे किया जा रहा था ज्ञानवापी पर, तो कुछ ऐसा ये कही जा रही थी बात कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। इस रिपोर्ट के बारे में, सर्वे के बारे में ना बताया जाए कि अंदर आखिर क्या कुछ चल रहा है सर्वे में। लेकिन अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वाराणसी कोर्ट फैसला सुना सकता है, क्योंकि गुरुवार को इस रिपोर्ट पर फैसला टल गया था, लेकिन अब आज इस पर फैसला आ सकता है। यानी ज्ञानवापी सर्वे जो हुआ है उसमें क्या कुछ खुलासा होगा, ये देखना होगा। अगर ये फैसला आता है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए, तो इसको लेकर ये जो फैसला था गुरुवार को टला था, लेकिन अब वाराणसी कोर्ट इस रिपोर्ट पर फैसला सुनाएगा। गुरुवार को ये फैसला टला था, जिसके चलते ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि आदेश आया है कि नहीं, लेकिन अब आज जिस तरह से इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा, ये तय होगा कि सर्वे जो ज्ञानवापी में किया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर है, या तमाम ऐसी चीजें जो ज्ञानवापी परिसर में देखने को मिली, वो सबूत, वो निशान जो यहाँ ज्ञानवापी परिसर में मिले हैं, क्या कुछ रहा था ज्ञानवापी का इतिहास, सर्वे के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। और इस सर्वे को बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि किसी तरह की जो जनभावनाएं हैं वो आहत ना हो। और लेकिन अब इस पूरी रिपोर्ट को सबके सामने होना चाहिए। सर्वे में क्या रहा, किस तरह की तहकीकात की गई थी, क्या देखा गया ज्ञानवापी के अंदर, मस्जिद था, मंदिर था, ये तमाम ऐसे सवाल जो कि इस वक्त पूरे देश के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। तो अब इस रिपोर्ट को जब सार्वजनिक किया जाएगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर सर्वे में क्या कुछ निकला होगा। लेकिन फिलहाल ये बात अभी सार्वजनिक नहीं थी, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं थी, जिसका फैसला आज वाराणसी कोर्ट देगा, और ये बताएगा कि अब इस रिपोर्ट को, सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या ना किया जाए। तो आज वाराणसी कोर्ट में ये फैसला आ सकता है। सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर ये बड़ा फैसला माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सुलझते हुए दिखाई देंगे।
और वहीं गुजरात के अरावली में मोटरसाइकिल शोरूम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है, आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से शोरूम में भारी नुकसान हुआ है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर गुजरात का अरावली में मोटरसाइकिल शोरूम जिसमें अचानक आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग से शोरूम में भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर मोटरसाइकिल के शोरूम में अचानक आग लगी। गुजरात के अरावली की यह घटना है जहां पर मोटरसाइकिल शोरूम में भीषण आग लगी, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो आग से शोरूम में भारी नुकसान हुआ है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात का अरावली इलाका जहां पर मोटरसाइकिल शोरूम में अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर, आग से शोरूम में भारी नुकसान होना भी बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल का ये शोरूम है, अचानक यहाँ पर आग लगी। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी है, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। तो गुजरात का अरावली इलाका जहां पर मोटरसाइकिल के शोरूम में भीषण आग लगी। आग से शोरूम में भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ये आग लगी और काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। जिस तरह से लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को फोन कर यहां पर दमकल गाड़ियों को बुलाया और जल्द से जल्द आग पर काबू किए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग काफी भीषण रही है। कई गाड़ियां मौके पर है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। भीषण आग यहां पर लगी, ऐसी ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। और इस आग पर काबू पाना इतना आसान भी नहीं था। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। उसके बाद यहां पर इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के अरावली में मोटरसाइकिल शोरूम है ये, जहां पर भीषण आग लगी। कई और भी दुकानें आसपास है, उनमें भी जाहिर सी बात है नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये भीषण आग इसी शोरूम में थी। काफी नुकसान हुआ है, इस तरह का आकलन किया जा रहा है और घंटों मशक्कत करनी पड़ी यहां पर दमकल की गाड़ियों को इस आग को बुझाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरावली इलाका है गुजरात का, जहां पर मोटरसाइकिल के शोरूम में भीषण आग लगी है। कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, आखिर किस कारण से इस शोरूम में आग लगी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि काफी नुकसान यहां पर हो गया है। तो गुजरात के अरावली में मोटरसाइकिल शोरूम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने की कोशिशें जारी। धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं भीषण आग यहां पर लगी थी। हालांकि दमकल विभाग कोशिश कर रहा है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। काफी नुकसान होना यहां पर बताया जा रहा है। और वहीं 22 जनवरी को होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम की 51 इंच की मूर्ति को अयोध्या पहुंचाया गया है और जयपुर से ये मूर्ति लाई गई है। तो अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जिसके चलते भगवान राम की 51 इंच की मूर्ति अयोध्या पहुंच गई है। 22 जनवरी को इसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। जयपुर से लाई गई है भगवान राम की मूर्ति। तो 51 इंच की भगवान की मूर्ति, भगवान रामलला का 5 वर्ष का रूप यहाँ पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भगवान हनुमान की मूर्ति भी पहुंच गई है। तो जयपुर से लाई गई है भगवान राम की मूर्ति, जिसका देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 22 जनवरी को होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान रामलला के 5 वर्ष के इस रूप को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। जयपुर से लाई गई है भगवान राम की मूर्ति, अपने आप में बेहद अद्भुत झलक इसे कहा जा सकता है। ये तस्वीर आप देखें, 51 इंच की ये मूर्ति है और भगवान राम के 5 वर्ष की आयु की झलक इसमें दिख रही है। तो 51 इंच की भगवान राम की मूर्ति अयोध्या पहुंच चुकी है और इसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। 22 जनवरी को होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ये बेहद खूबसूरत मूर्ति जो 51 इंच की है और भगवान राम के 5 वर्ष की आयु की ये मूर्ति बताई जा रही है, जो कि जयपुर से लाई गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि अभी इस मूर्ति का अनावरण नहीं किया गया है, अभी इसको ढककर रखा गया है और कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले कई कार्यक्रम होंगे 22 जनवरी से पहले, जिसमें कि इस भगवान रामलला की 51 इंच की मूर्ति को नगर भ्रमण भी कराया जाएगा। हालांकि उस पर एक कपड़ा होगा, एक झलक होगी कि भगवान राम की मूर्ति को कपड़े से ढककर ये सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी।
नगर भ्रमण होगा। तो जयपुर से लाई गई है भगवान राम की ये मूर्ति और बेहद खूबसूरत ये दिख रही है। जो झलक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालांकि अभी जो उनके ऊपर आवरण है ये देखिए, बेहद खूबसूरत मूर्ति ये है। 5 साल के भगवान रामलला की ये मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़। शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय को लगी गोली। गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। इस पर कई सनसनीखेज हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये बड़ी खबर, सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय को गोली लगी है। ये बड़ी खबर, कई घटनाओं को, कई वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया था। कई सनसनीखेज वारदातों में इसका नाम है। हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बदमाश से मुठभेड़ हुई है। शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय को गोली लगी है। एसटीएफ की बदमाश से मुठभेड़। गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया था। कई सनसनीखेज वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। तो सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बदमाश के साथ मुठभेड़ और यहां पर शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय को गोली लगी है। बताया जा रहा है कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे चुका है। हत्या की कई वारदातें और पुलिस ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब एनकाउंटर में इसे गोली लगी है। कई आरोप इसके ऊपर है। सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे चुका है। हत्या की कई मामले इसके ऊपर चल रहे हैं। 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया गया था। तो गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया था और एनकाउंटर में इसे गोली लगी है। कई सनसनीखेज हत्या की वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। ये बड़ी खबर, सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बदमाशी से मुठभेड़। तो गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया था। शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय को गोली लगी है। कई सनसनीखेज हत्या की वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बदमाश से मुठभेड़। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। शोपियां में आतंकवादियों से हो रही मुठभेड़। चोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर, शोपियां में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। चोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर इलाके से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। चोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो रही है। शोपियां में आतंकवादियों से ये मुठभेड़ चल रही है। तो चोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो रही है। तो ये मुठभेड़ चोटी गांव इलाके में हो रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।